से अहम खबर आपको बताते हैं, भेज्जी इलाके में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ से जुड़ा ये मामला है। मुठभेड़ में 10 नक्सलियों को ढेर किया गया है। मौके पर 3 ऑटोमेटिक गन समेत कई हथियार बरामद किए गए। सुबह तड़के नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई है। तो मौके पर 3 ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए गए। सुबह तड़के नक्सलियों के साथ मुठभेड़ से जुड़ा ये मामला है। भेज्जी इलाके का जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ और इस मुठभेड़ में 10 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। मौके पर 3 ऑटोमेटिक गन समेत कई हथियार बरामद किए गए हैं। लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज किया गया और एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। मुठभेड़ हो रही है और इसी कड़ी में बड़ी कामयाबी जवानों को हाथ लग रही है। इस मुठभेड़ में 10 नक्सलियों को ढेर किया गया है। 3 ऑटोमेटिक गन समेत कई हथियार बरामद किए गए। इसके पहले भी कांकेर में मुठभेड़ हुई थी पुलिस और नक्सलियों के बीच। 15 अप्रैल कांकेर में 29 नक्सलियों को ढेर किया गया। 29 अप्रैल नारायणपुर में 10 नक्सलियों को ढेर किया गया। इस साल अब तक की सबसे बड़ी मुठभेड़, बड़ी कामयाबी। 10 मई बीजापुर में 12 नक्सलियों को ढेर किया जा चुका है। 15 जून अबूझमाड़ में 8 नक्सलियों को ढेर किया जा चुका है। एक के बाद एक बड़ी कामयाबी। 4 अक्टूबर जवानों ने 31 नक्सलियों को ढेर किया। 2 अप्रैल को भी बीजापुर में यह हमला हुआ और 13 नक्सलियों को ढेर किया गया। 15 अप्रैल कांकेर में 29 नक्सलियों को ढेर किया गया और एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन कार्रवाई जारी। और आज भी ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जब लगातार मुठभेड़ जिसमें जारी रही और 10 नक्सलियों को ढेर किया है जवानों ने और ये बड़ी कामयाबी जवानों की हाथ लगी है। स्वप्निल गौरखेड़े ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वप्निल, जानकारी दीजिए कि लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ मुठभेड़ और उसमें जवानों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ये जो आज हुई है मुठभेड़, इसकी पूरी जानकारी। जी, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलियों के खिलाफ जो है निर्णायक लड़ाई में जो है जुटी हुई है और लगातार पिछले कुछ दिनों से जो मुठभेड़ हुई है उसमें नक्सलियों को लगातार मात दिया जा रहा है। और आज भी सुकमा जिले में जो है सुरक्षा बलों और जो है नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें सुरक्षा बलों ने 10 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया है और अभी मौके स्थल पर जो है सर्चिंग जारी है। तो कहा जा रहा है कि जो नक्सलियों की जो क्षति है वो और बढ़ सकती है और भी शव बरामद हो सकते हैं। तो निश्चित रूप से सीएम विष्णुदेव साय ने इस घटना को लेकर ट्वीट किया है और उन्होंने ट्वीट करते हुए प्रसन्नता जाहिर की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि बस्तर में विकास, वहां के लोगों की सुरक्षा जो है उसको सरकार लगातार प्राथमिकता दे रही है और 2026 तक पूरे बस्तर को जो नक्सल मुक्त करने का अभियान जो गृह मंत्री अमित शाह ने ठाना है तो उसको जो है सरकार पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो सीएम विष्णुदेव साय ने इस घटना पर जो है प्रसन्नता व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में भी इस तरीके की जो नक्सलियों के खिलाफ जो लड़ाई है वो लगातार जारी रहेगी। बिल्कुल जारी तो रहेगी, लेकिन ये भी जानकारी इस खबर को लेकर, क्योंकि जिस तरह से मुठभेड़ हुई ये भी जानकारी मिल रही थी कि छत्तीसगढ़ वो तमाम उड़ीसा से जो नक्सली हैं वो अंदर आ रहे थे और इस वजह से लगातार सर्चिंग अभियान तेज किया गया था। और अब क्या कुछ बरामद हुआ है, अपडेट इसमें क्या और सामने आया है, जवान कैसे? जी देखिए, नक्सलियों को भारी क्षति पहुंची है और नक्सलियों के पास से जो उनके हथियार हैं वो बड़ी संख्या में पुलिस ने बरामद किए हैं। तो लगातार देखा जाए तो चाहे जो माड़ का एरिया हो या बस्तर के जो अंदरूनी इलाके हैं, बीजापुर, सुकमा, इन तमाम जिलों में जहां पर नक्सलियों के ठिकाने हैं वहां पर सुरक्षा बल जो है लगातार पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है और नक्सली का मूवमेंट भी लगातार जारी है। तो नक्सलियों के मूवमेंट पर नजर रखते हुए सुरक्षा बल जो है वो लगातार कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज की जो मुठभेड़ है उसमें जो है 10 से ज्यादा नक्सलियों को जो है मार गिराया है और उनके जो हथियार हैं वो सुरक्षा बलों ने बरामद किए हैं। तो बिल्कुल हथियार बरामद किए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया स्वप्निल जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। सुबह तड़के नक्सलियों के साथ मुठभेड़ से जुड़ा ये मामला है जिसमें 3 ऑटोमेटिक गन समेत कई हथियार बरामद किए गए।